हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। सो आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस का बेसिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो चैप्टर का नेम है आपका मैट्रिसेस। माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ओके गाइज, फर्स्टली मैं आपको बता दूं, मैं जब भी आपको मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोलूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। जो आपका मैट्रिसेस है ये जस्ट आपका मैट्रिक्स का प्लूरल है, दैट्स इट। सो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस एक ही बात है, ये इसका प्लूरल है। ओके, सो फर्स्टली माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज, सबसे पहले आप इसकी एज अ डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of numbers and functions. ओके, सो मैंने क्या बताई, अभी मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। ये एक आपके रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आपके नंबर्स प्रोवाइड होते हैं या फिर फंक्शंस। ओके, नंबर्स आप पता ही है नंबर्स क्या होता है, एंड व्हाट इज फंक्शन, जस्ट हम प्रीवियस चैप्टर यही पढ़ के आ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो ये एक उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, दैट्स इट। ओके, सो अब माइंड में क्वेश्चन आता है ये आया क्यों है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स, और ये किस चीज़ को ईजी करने के लिए आया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, आप उसको कैसे लिखते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की कुछ, लाइक टीना हैज़ 6 tables and 2 chairs, right? Similarly, Rani has 4 tables and 10 chairs. Pinky has 5 tables and 3 chairs. अगर आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं, टीना हैज़ दिस टेबल एंड दिस, राइट। तो इस चीज़ को, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको कितनी सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, दैट टीना हैज़ दिस एंड दैट, रानी हैज़ दिस एंड दैट। तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए इसके बाद आया आपका टैबुलर मैथड। हाँ जी, तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए नेक्स्ट आता है आपका टैबुलर मेथड। उसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल आपने यहाँ पे नेम, टेबल्स, जो भी आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, एंड चेयर्स। आपने सिंपल यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है, टेबल 6 2, देन रानी 4 10, देन पिंकी 5 एंड 3। तो टैबुलर मेथड ने आपकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है उसको थोड़ा सा इजी कर दिया। आपने ये नहीं लिखना होता बारी बारी कि रानी हैज़ दिस एंड दैट, आपने सिंपल नेम लिखा एंड टेबल्स एंड चेयर। इस चीज़ को भी और इजी करने के लिए आपके पास आई है मैट्रिसेस। अब आप वो समझे। सो इस चीज़ को और इजी करने के लिए आपके पास आती है मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो डेटा प्रोवाइड है, जो आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ वो लिखना होता है। बिकॉज इसकी अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन भी कराई वो भी यही कहती है, दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। इसमें आपको सिर्फ जो डेटा प्रोवाइड होता है आपने सिर्फ वो लिखना होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। आप मैट्रिक्स को इस तरह से बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हैं, बट एनसीईआरटी की बुक में मोस्टली एंड यूजुअली यही वाला ब्रैकेट यूज़ होता है। ओके, सो इसके बाद आप इसको किसी अल्फ़ाबेट, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इसमें जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली, दिस वन, ये और ये, इनको आप बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं आप रो। दिस इज रो 1, रो 2 एंड दिस इज रो 3। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रो, और जो आपकी ऐसे वर्टिकल्स लाइंस होती हैं उनको आप बोलते हैं कॉलम। सो दिस इज कॉलम फर्स्ट एंड दिस इज कॉलम सेकंड।
आई होप आपको समझ आया होगा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रो, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको आप बोलते हैं कॉलम। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं अपना, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये आपको कैसे फाइंड करना होता है? सिंपल, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, उसमें जस्ट आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछने लगूँ 2 3 6 5 7 9, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक आपकी एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? सिंपल, आपको नंबर ऑफ रो चेक करना है एंड देन नंबर ऑफ कॉलम। 1 2, 2 रो एंड 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है और 2 इसमें रो है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट लिखनी है आपको रो एंड देन लिखना है कॉलम। सो आप यहाँ पे हल्का सा ऑर्डर शो करते हैं विच इज़ 2 into 3। आई होप आपको समझ आया होगा। बट जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ, आपसे अगर कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो आप इसको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे कि आप बोल दे 6 या मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, नो वे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा ऐसे ही बताया जाता है 2 into 3, 3/2, 4 into 2, whatever जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा। सो ये जो फर्स्ट थिंग होती है ये आपको बताती है रो, और ये जो सेकंड होती है ये आपको बताती है कॉलम। सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूँ 1 2 3 4 3 2 1 0 5, ओके, सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा 3/3 बिकॉज 3 रो एंड 3 कॉलम। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यही था आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो नेक्स्ट इज नेम ऑफ एलिमेंट। आपसे कोई भी एक मैट्रिक आपको गिवन करेगा, उसमें से आपको कुछ उसके एलिमेंट्स पूछेगा जो आपने बताने होते हैं। ओके, मैं ये चीज़ भूल गई, जो इसके अंदर ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ये आपको पता है, ये रो होती है, ये चीज़ कॉलम होती है, और जो ये अंदर आपको प्रेजेंट जितने भी आपको डेटा दिख रहा है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, सो अगर आपसे कोई जर्नल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि आप एक 2/2 यानी 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाइए, एक कॉमन मैट्रिक्स, तो आप कैसे बनाते हैं? A इक्वल टू 2/2 की बनानी है आपको। इट मीन्स उसमें 2 तो रो होनी चाहिए और 2 ही आपकी कॉलम होनी चाहिए। एक कॉमन एक जर्नल आपको मैट्रिक्स बनानी है, तो वो कैसे लिखते हैं? A11 A12 A21 A22। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये A11 और whatever जो भी मैंने लिखा है, AIJ के आप थ्रू समझ सकते हैं। इसमें A आपको शो करती है विच रो, J आपको शो करता है विच कॉलम। आई होप आपको समझ आया होगा। I आपको शो करती है कि आप किस रो की बात कर रहे हैं, J शो करता है आपको कि आप किस कॉलम की बात कर रहे हो। सिमिलरली मैंने जैसे यहाँ पे लिखा A11, इट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 आप दूसरी रो में एंटर हो चुके हैं ना, सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो एंड सेकंड ही कॉलम। देखिए आप सेकंड रो में हैं और सेकंड ही कॉलम में है। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। AIJ, I शो करता है आपका विच रो, J आपको शो करता है आपकी कौन सी कॉलम में आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक आप 3/3 की जर्नल एक कॉमन मैट्रिक्स बना दीजिए, तो ऑब्वियसली आप बनाएंगे अब। सो हो जाएगा ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। आई होप आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, रो मैट्रिक्स। इसमें एक रो की बात हो रही है। रो मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपकी जो रो है वो बस एक होनी चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, दैट्स इट। कॉलम डजेंट मैटर कि आपकी कॉलम कितनी है, आपको सिर्फ इसकी जो एक मेन शर्त है इसकी वो ये है, रो मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होती है जिसमें बस एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी मैट्रिक्स के जितने भी मैं टाइप पढ़ा रही हूँ उनको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 2 4 3, दैट्स इट। ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें आप रो काउंट कीजिए कितनी है, 1 रो, एंड कॉलम 1 2 3।
ओके, सो अगर मैं आपको जितने भी अभी एग्जांपल्स कराऊंगी, रो मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराऊंगी, उसमें जितने भी टाइप्स आएंगे मैं आपको उसमें एग्जांपल्स कराऊंगी, और आपने क्या करना है, एग्जांपल में आपको ऑर्डर बताना है, इससे आपका ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, 1/3. इट मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम. दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, 2 4 6 8 7 whatever you want. इसका आप ऑर्डर बता दीजिए, 1 2 3 4 5. तो ये हो गया आपका 1/5. रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें बस आपकी एक रो होती है. इट डजेंट मैटर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो रहे हैं. गॉट इट. ओके, द सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, सो ये भी आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है. व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है. इट डजेंट मैटर आपकी रो कितनी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स दी 1 7 9. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. इसमें आपकी कॉलम कितनी है, 1. बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो. इट डजेंट मैटर आपकी रो कितनी हो रही है. सो कॉलम 1 एंड रो 1 2 3. तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3/1. ओके, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. 2 4, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दीजिए आप. ये हो जाएगा आपका 2/1. ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, सो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो. दैट्स इट. नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. जितनी इसमें रो होंगी उतनी ही कॉलम होगी, तभी तो एक स्क्वायर बनेगा ना. कॉमन सी बात है. स्क्वायर क्या होता है, दिस. सो जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हो तभी तो स्क्वायर बनेगा. तो इसीलिए इसका जो रूल है वो ये है कि नंबर ऑफ रो इक्वल मस्ट बी इक्वल होना चाहिए आपका नंबर ऑफ कॉलम. मीन्स m इक्वल टू n. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 3 4. नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2. सो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2/2. आप और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. 2 3 4 7 1 5 2 1 3. नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3. सो ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स. नेम से ही क्लियर हो रहा है, डायगोनल यानी कुछ ना कुछ डायगोनल की बात हो रही है. ओके, वन मोर थिंग, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. ऑब्वियसली बात है कि डायगोनल किस में होगा, स्क्वायर में ना. तो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली होगी. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके ये डायगोनल क्या होता है, दिस थिंग, जिसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ जिसमें आप 1 0 0 5. ओके, मैंने क्या बोला, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं. दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. द सेकेंड एग्जाम्पल इज 1 0 0 0 2 0 0 0 5. कुछ भी ले सकते हैं. डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, वही आपका होती है डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स, ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए. ऑब्वियसली बात है, अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेट कर रही है, और डायगोनल मैट्रिक्स किससे रिलेट करती है, स्क्वायर मैट्रिक्स से. तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दिस डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं, बाकी सब तो 0 होते ही हैं. लेकिन इसमें मेन कंडीशन ये है कि आपके जो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल आता है वो सेम होना चाहिए. कि भैया 2 है तो बस 2 ही रहेगा डायगोनल में, बाकी सब 0. ओके,
आपकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल रही थी कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, इट डजेंट मैटर वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, सेम हो या अलग अलग हो। बट स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि आपके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। 2 है तो 2 2 2, 5 है तो 5 5 5, 1 है तो 1 1 1। आई होप यू गॉट इट। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज दिस एंड दिस सेम एंड बाकी एलिमेंट जीरो। आप कुछ भी रख सकते हैं, 7 है तो बस 7, डायगोनल के एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ही होने चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, इसका एग्जांपल, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ही होने चाहिए, बाकी सब तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होंगे। ठीक है, मैं आपको अभी इन तीनों में अच्छे से डिफरेंस क्लियर कराऊंगी ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं 3 by 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको फिर से पीछे ले जाती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हों। आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बोल रही है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो तो होने चाहिए, बट मेरे जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आने चाहिए। 2 है तो 2 2, 5 है तो 5 5, 7 है तो बस 7 7 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रही है कि भैया डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो हों। ओके, इट्स डन, बट मेरे डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर आप 2 रख देते हैं तो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप डायगोनल में 2 2 2 रख देते हैं तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बोल रही है कि मेरे डायगोनल में ओनली 1 होना चाहिए। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है भैया कुछ है ही नहीं मैट्रिक्स में, नाम ही आपका जीरो मैट्रिक्स है। सो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। और ये इस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 into 2। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0, this is the example of zero matrix and what is the order of this matrix, 3 into 3। आई होप आपको अभी तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियरली बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको 2 हो या 3 हो, कुछ भी आपको मैट्रिक्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये इक्वल है या नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपके पास जस्ट 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप बोल सकते हैं दैट दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल या और कॉमन। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। आपका अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, सो सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड जो आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 into 2 होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं दैट दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। द सेकेंड थिंग इज एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। बहुत ही ईजी है गाइज, एलिमेंट मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये तभी इक्वल होगा वैन 1 2 3 4, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि अब 2 आपको आंखों से दिख ही रहा है कि ये सेम है। आप यहाँ पे इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 into 2 2 into 2। सो ये आपका हो गई, आप बोल सकते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 2 4 3 1 4 3 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आप मुझे बताइए ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का। सो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 है और इसका भी। सो क्या मैं इनके बीच में इक्वल का साइन लगा सकती हूँ, दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज द सेकेंड थिंग इज एलिमेंट मस्ट बी सेम। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं A11, दोनों में A11 1 ही है। ओके, A12 फर्स्ट के लिए A12 है 2, बट इसके लिए इधर A11 1 ही था, A12 इधर हो जाता है आपका 4।
सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूँ इस मैट्रिक्स के लिए A21 क्या है, 4। आपको पता है ना मैं कैसे निकाल रही हूँ, 2 1, इट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यही है ना, तो 2 4 2 1 इक्वल टू 4। सिमिलरली मैं अगर आपसे यहाँ पूछने लगूँ A22, तो यहाँ पे बैठता है आपको 3, A21। सो क्योंकि आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जब भी आप बोल सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जब वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करें। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर मस्ट बी सेम, द सेकेंड वन इज एलिमेंट मस्ट बी सेम। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 मैट्रिसेस का अच्छे से बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम श्योर कि आपको 3.1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।